Hello friends, welcome to Commerce Positivity. This is Shefali here and today we are going to discuss about promotion in human resource management. Okay? So promotion क्या होता है, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, उसके पर्पस, उसके बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले प्रमोशन का मीनिंग क्या होता है. So promotion is an upward movement of an employee from his present job to another, that is with higher job responsibilities and pay. It is a job which falls high in the organizational levels from the current job. It is an advancement of an employee in the same organization in terms of status, responsibilities and pay scale. सो प्रमोशन का अगर सिंपल मीनिंग हम बोले तो उसका मतलब क्या है कि किसी एम्प्लॉय का अपनी प्रेजेंट जॉब से हायर लेवल की जॉब पर जाना, अपवर्ड मूवमेंट जब उसका होता है तो इस प्रोसेस को ही हम प्रमोशन बोलते हैं, जिसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ जाती हैं. ठीक है, उसका पे स्केल भी बढ़ जाता है और उसके पास ज़्यादा पावर आ जाती है और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं. काम को ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर भी बढ़ता है. जिस हिसाब से उसका पे स्केल बढ़ता है, उसकी सैलरी इंक्रीज़ होती है, उसके लिए अदर फैसिलिटीज़ इम्प्रूव होती हैं, वैसे ही उसके काम में भी जो है इंक्रीज़ हो जाता है. उससे काम करने की तरीके में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी जो है एक तरीके से अपवर्ड मूवमेंट हो जाता है. ओके, सो बेसिकली प्रमोशन क्या है, जब एम्प्लॉय को उसके परफॉर्मेंस की बेस पर जज किया जाता है और देखा जाता है कि एम्प्लॉय अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है तो उसको एक तरीके से रिवॉर्ड दिया जाता है जिससे कि वो मोटिवेट हो सके और उसको सही जगह मिल सके जहाँ वो होना डिज़र्व करता है. मतलब कि अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज़, उसकी जो उसने स्किल्स यूज़ करी हैं, जो भी वो अपनी प्रोडक्टिविटी दिखा रहा है उसके बिहाफ पर, उसके ही बदले में उसको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जहाँ पर उसको ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा जो है अच्छी पोजीशन दी जाती है, जहाँ पर वो अपने काम को और बेटर ढंग से करे, अपनी स्किल्स को और दिखा पाए, अपनी प्रोडक्टिविटी को और शो कर पाए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ बढ़िया कर पाए, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में और ज़्यादा हेल्प कर पाए. ओके, सो प्रमोशन का मीनिंग क्या होगा, सिंपल सा, जब एक एम्प्लॉय अपनी प्रेजेंट जॉब से ऊपर की लेवल की जॉब पर जाता है. मतलब कि अगर वो अभी जूनियर लेवल पर है तो जब वो सीनियर लेवल पर पहुंच जाता है तो इसको ही हम प्रमोशन बोलते हैं और वो स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही बढ़ता रहता है, जिससे वो इसलिए होता है जिससे कि वो अपने काम को और बेहतर ढंग से करता रहे और अदर एम्प्लॉयज़ भी इससे मोटिवेट होते हैं. ओके, तो ये प्रोसेस ही क्या कहलाती है, प्रमोशन. अब हम इसके एक डेफिनेशन देख लेते हैं. So according to FIPO, promotion involves a change from one job to another that is better in terms of status and responsibilities. So according to FIPO कहते हैं प्रमोशन क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें क्या होता है, एक चेंज आता है जिसमें एक एम्प्लॉय अपनी प्रेजेंट जॉब से बेटर लेवल की जॉब पर पहुंच जाता है, बेटर उसको जो है स्टेटस मिल जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी बढ़ जाती है. इस प्रोसेस को ही प्रमोशन कहते हैं. मतलब कि अगर एक एम्प्लॉय अभी यहाँ पर इस पोजीशन पे है तो वो जब बढ़कर एक ऊपर लेवल की पोजीशन पर आ जाता है या मैनेजर की पोस्ट पर आ जाता है, अपने काम के जो है उसका जो काम होता है, जब वो बहुत अच्छा काम करता है, वो अपनी प्रोडक्टिविटी अच्छे से दिखा रहा है, ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में अपना 100% दे रहा है, तब उसको एक ज़्यादा हायर लेवल की जो है पोजीशन दी जाती है जहाँ पर वो अपने आप को और ज़्यादा जो है अपने काम को दिखा पाए और कंपनी के लिए जो है प्रॉफिटेबल हो सके वो. ओके, और अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की. प्रमोशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं. ओके, सो प्रमोशन बिल्ड्स लॉयल्टी, मोरल एंड बिलोंगिंगनेस ऑन दी पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय. सो बेसिकली और प्रमोशन जो होता है क्या करता है, एम्प्लॉयज़ में एक तरीके का मोरल उनका बढ़ाने में हेल्प करता है, उनकी लॉयल्टी को बिल्ड करने में हेल्प करता है, जिससे कि एम्प्लॉयज़ और अच्छे से काम करें, जिससे उनको भी प्रमोशन मिले. और वो ऐसा जब उनको प्रमोशन मिलता है तो वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन में एक वैल्यूएबल पार्ट की तरह मानने लगते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए और बेहतर ढंग से अपना काम करने लगते हैं. ओके, next, promotion impresses upon others that opportunities are available to them also if they perform well.
प्रमोशन का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है जिससे कि वो अदर एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेट कर सके कि अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो आपको भी आपके परफॉर्मेंस के बेस पर जज किया जाएगा और आपको वो पोजीशन दी जाएगी जहां पर होना आप डिजर्व करते हैं, जहां पर आप अपने काम को और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली प्रमोशन करने का एक और रीज़न है जिससे कि एम्प्लॉयज़ मोटिवेट फील करें और वो भी काम को बेटर ढंग से करें, जिससे कि उनमें ये एक तरीके से मोटिवेशन आए, उनके अंदर भी एक जो है स्टिमुलस जो है क्रिएट हो कि हाँ हम भी बेटर ढंग से काम करेंगे तो हमें भी प्रमोशन जो है मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है इट इज़ टू इंक्रीज द एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशंस इफेक्टिवनेस। उसके अलावा जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को उसकी प्रमोशन की जाती है, उसको एक बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो उससे क्या होता है कि एम्प्लॉय की जो काम करने की इफेक्टिवनेस उसमें तो इंक्रीज आता ही है और ऑर्गेनाइजेशन को एक बेटर कैंडिडेट मिल जाता है उसकी जॉब के लिए जहाँ पर उसको होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी इसमें फ़ायदा होता है और जो एम्प्लॉय होता है उसको भी इसमें फ़ायदा होता है, दोनों में ही जो है एक इफेक्टिवनेस इंक्रीज होती है। ओके, नेक्स्ट है प्रमोशन इज अ डिवाइस टू रिटेन एंड रिवॉर्ड एन एम्प्लॉय फॉर हिज ईयर्स ऑफ सर्विस टू दी ऑर्गेनाइजेशन। प्रमोशन एक ऐसे डिवाइस की तरह काम करता है जिसमें जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन में और लंबे समय तक रुकता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन के को लेकर जो है ट्रस्ट है वो बढ़ जाता है और एक तरीके से प्रमोशन वहाँ पर रिवॉर्ड की तरह काम करता है। जो इतने सालों तक उसने वहाँ पे अपनी सर्विस दी ऑर्गेनाइजेशन में, जो उसने हार्डवर्क किया ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो काम किया, उसके बदले में प्रमोशन एक रिवॉर्ड की तरह होता है जो उसे मोटिवेट करता है, जो उसको एक सेटिस्फैक्शन देता है कि हाँ मुझे मेरे काम के बदले में एक अच्छा रिवॉर्ड मिला है। सो प्रमोशन का एक ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको रिवॉर्ड मिले, उनको उनके काम के बदले में बेटर अप्रिसिएशन मिले, बेटर पोजीशन मिले और उनकी जो पावर है, उनकी पोजीशन है उसमें भी जो है अपवर्ड मूवमेंट आए, इसलिए भी प्रमोशन किया जाता है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पर्पस ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन करने का क्या पर्पस होता है? सो पहला है टू रिकॉग्नाइज एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड हिम फॉर हिज वर्क। तो प्रमोशन का एक ये भी जो है पर्पस होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके परफॉर्मेंस को जज करना, उनको देखना, उनको इवैल्यूएट करना और फिर उसके काम के बदले में उसे रिवॉर्ड देना, उसे उस पोजीशन पर पहुंचाना जहां पर होना वो डिजर्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट है टू रिटेन एंड रिवॉर्ड एन एम्प्लॉय फॉर हिज अनब्रोकन कॉन्टिन्यूअस सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद प्रमोशन का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है, पर्पस होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय ने इतने टाइम तक काम किया, अपना हार्डवर्क दिया, इतने टाइम तक सर्विस अपनी दी, उसको उसके बदले में रिवॉर्ड दिया जाए और ऑर्गेनाइजेशन में वो और लंबे समय तक रुककर अपने हार्डवर्क को, अपने जो स्किल्स है उसको दिखाए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए और बेहतर ढंग से काम करे, उसके लिए उसे वो रिवॉर्ड मिलता है। ओके, एज ए प्रमोशन। नेक्स्ट है टू इंक्रीज एन एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। जब ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे से काम करते हैं, अपना सर्विस बेटर ढंग से देते हैं, हार्डवर्क और ऑनेस्टी से अपने काम को करते हैं, तो वहाँ पर उसकी एक जो ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन है, उसकी जो वैल्यू है अदर एम्प्लॉयज़ की नज़रों में अच्छी हो जाती है, उसका जो काम करने का जो तरीका है लोगों को पसंद आता है और उसके ऑर्गेनाइजेशन में एक इफेक्टिव जो है पोजीशन हो जाती है, वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो प्रमोशन एक तरीके से इसलिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है टू बिल्ड लॉयल्टी, मोरल एंड बिलोंगिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय। उसके बाद जो पर्पस है प्रमोशन का वो क्या है कि जिससे कि एम्प्लॉयज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके अंदर लॉयल्टी बिल्ड करी जाए, उनके मोरल को बढ़ाया जाए, उनकी बिलोंगिंगनेस को इम्प्रूव किया जाए, जिससे कि वो जो है काम को और बेटर ढंग से तो करते ही हैं, उसको देखकर और एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेट हों और काम को बेटर ढंग से करें कि उन्हें भी ऐसे ही रिवॉर्ड मिलेगा उनके काम के बदले में। ओके, नेक्स्ट है टू प्रमोट जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉयज़। जब एम्प्लॉयज़ अपना 100% देते हैं, अपने काम को बेटर ढंग से कर रहे होते हैं, तो वो चाहते हैं उन्हें भी एक सेटिस्फैक्शन मिले, उनको रिवॉर्ड मिले, जिससे अप्रिसिएशन मिले, जिससे कि उनका काम में मन लगा रहे। क्योंकि एम्प्लॉयज़ क्या चाहता है कि उसे उसकी नीड सेटिस्फाई हो, वो मेंटली और जो है फाइनेंशियली एक स्टेबिलिटी में रहे, वो काम अच्छे ढंग से अपना करता है और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, जिसके लिए वो क्या करता है
कि बेटर एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करता है और उनको प्रमोट करता है उनकी काम के जिस तरीके से उनका काम होता है उस बिहाफ पर उनके परफॉर्मेंस को देखकर। सो बेसिकली एक तरीके से प्रमोशन जो है वो जॉब सेटिस्फैक्शन भी क्रिएट करता है एम्प्लॉयज़ में कि हाँ अब हमारी जो पोजीशन है वो ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेबल बन गई है और हम ऑर्गेनाइजेशन में और लंबे समय तक भी रह सकते हैं। नेक्स्ट है टू अट्रैक्ट सूटेबल एंड कम्पिटेंट वर्कर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जैसा कि आप सभी को पता है जब अच्छा काम करते हैं एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में तो उनको प्रमोट किया जाता है। तो एक तरीके से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर भी एक तरीके से ये आता है कि हम भी अच्छा काम करेंगे तो हमें भी इसी तरीके से प्रमोशन मिलेगा। तो उनके अंदर एक कमिटेड वाली फीलिंग आती है, वो काम को बेटर ढंग से करने लगते हैं, अपने आप को और इम्प्रूव करते हैं। तो एक तरीके से ये प्रमोशन जो है जो ऑर्गेनाइजेशन में है और ज़्यादा एक तरीके से स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करता है और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके। ओके, तो ये कुछ पर्पस थे प्रमोशन के। सो बेसिकली प्रमोशन का क्या मतलब होता है? प्रमोशन का मतलब है कि एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके परफॉर्मेंस के बेस पर उसको वो पोजीशन दी जाती है जहां पर वो होना डिज़र्व करता है। मतलब कि वो जूनियर लेवल से जो है सीनियर लेवल की पोजीशन पर आ जाता है क्योंकि वो अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से कर रहा होता है, इसलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसकी सैलरी, उसके पे स्केल में इंक्रीज़ हो जाता है उसके परफॉर्मेंस के बेस पर। ओके, तो ये था प्रमोशन का मतलब। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।